खम्मा गणिसा मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं सुन रही हूँ गाज माता की कहानी। और गाज का व्रत किया जाता है बेटे के लिए, और ये व्रत किया जाता है भादवे की चांदने पखवाड़े में 15 दिन जो होते हैं उसमें से कोई भी ठंडा वार दे के, जैसे सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इनमें से किसी भी वार को कर सकते हैं ये। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे गाज माता के व्रत की पूजा की तैयारी। फिर मैं सुनूँगी कहानी, और पहले मैं बनाऊँगी इस मिट्टी से तलाई, फिर एक भील और भीलनी दोनों बनाऊँगी, फिर उनको पहनाऊँगी मैं कपड़े, तैयार करूँगी अच्छे से। और मैंने ये तलाई बना दी है, मैं भीलनी बना रही हूँ। और कपड़े मैंने पहले तैयार करके रख लिए थे इनके। और फिर मैं सुनूँगी कहानी। बछ बारस हल छठ और ये गाज का व्रत किया जाता है बेटे के लिए। कई लोग बछ बारस करते हैं, कई लोग छठ का व्रत करते हैं। यूपी की साइड छठ का व्रत करते हैं और राजस्थान में करते हैं बछ बारस और गाज का व्रत। पर और व्रतों में तो तिथि फिक्स होती है, पर गाज के व्रत में तिथि फिक्स नहीं होती है। चांदने पखवाड़े की किसी भी ठंडे वार को किया जा सकता है ये व्रत किया जाता है बेटे के लिए। जो बेटे की माँ होती है वो ये व्रत करती है। ये मैंने भीलनी बनाए हैं और इनको पहना रही हूँ मैं अब कपड़े। और फिर ये बीच में बनाई है मैंने तलाई, इसमें भरूंगी मैं पानी। और 2 रोटी, हमारे सब जगह अलग अलग रिवाज है। हमारे यहाँ पे 2 रोटी ली जाती है और उस रोटी पे घी शक्कर डाल के और इनके भोग लगाया जाता है। और ये रोटी फिर गाय को खिलाई जाती है। और कच्चा सूत भी रखा जाता है, कच्चा सूत ज़रूरी होता है रखना। कोई भी कहानी सुनते हैं तो पहले एक कलसिया लेते हैं और आखे लिए जाते हैं गेहूं के। कोई भी अनाज हो उसके आखे लिए जाते हैं, कि ज़्यादातर गेहूं बाजरी इनके लिए जाते हैं। और फिर उनसे सुनी जाती कहानी। उसमें एक गुड़ रखा जाता है, गुड़ की डली रखी जाती है, एक सिक्का रख सकते हैं। और एक थाली, पूजा की थाली तैयार करते हैं तो पहले उसमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर सारे रोली मोली जो भी गुड़ टीका सब लेना चाहिए। और कलसे के भी मोली बांधी जाती है पूजा करने से पहले। और मैंने यहाँ पे पाटे पे गणेश जी विराजित कर दिए हैं। और मैं अब कर रही हूँ पहले गणेश जी की पूजा, फिर इन जो मैंने भीलनी बनाए उनकी पूजा। अगर कोई कहानी सुनते कोई पास में उकारा देने वाला नहीं हो तो कलसिया रखा जाता है। पहले किताबों से सुनते थे कहानियाँ, अब मोबाइल से सुनते हैं तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल से सुनते हैं तो खुद ही उकारा दे सकते हैं, और कहानी में उकारा देना ज़रूरी होता है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे गणेश जी की पूजा। और ये दोनों मान नहीं रहे, बार बार में मैंने इनको बिठाया है यहाँ पे पास में। कभी भी अपन किसी के तिलक लगाते हैं या टीका लगाते हैं तो सर के पीछे हाथ लगाना चाहिए, या फिर सर पे मोली हो या साफा हो तो ज़रूरी नहीं होता है। और अगर सर पे कुछ भी ना हो तो अपन सर पे हाथ लगा लेते हैं टीका लगाते हैं तब। मैंने जो ये मिट्टी की तलाई बनाई है इसके चारों तरफ, या तो आप इसको गोल बना सकते हो या चौकोर, जो आपकी इच्छा हो जैसी तलाई बना सकते हो। और इसके ऊपर मैंने जो झेरने वाली घास आती है वो घास लगाई है। और अब इसमें तलाई में मैं भरूंगी पानी। और कहानी सुनने के बाद इस तलाई से निकाला जाता है वापस पानी। कभी भी पूजा करते हैं उससे पहले, कोई भी कहानी सुनते हैं तो गणेश जी को ज़रूर विराजित करना चाहिए। तो मैंने पहले वहाँ पे चौका लगा दिया था। चौका गोल भी लगा सकते हैं मिट्टी से, और चौकोर भी लगा सकते हैं। फिर चारों कोनों पे जो मैंने पाटा लिया है उसके चारों कोनों पे मैंने कुमकुम से टिकियाँ लगाई है। अब मैं ये ले रही हूँ डोरा कच्चे सूत का, और ये कच्चा सूत चढ़ाना भी ज़रूरी होता है गाज की कहानी सुनते हैं तब। अब मैं कर रही हूँ पहले गणेश जी महाराज के दीपक, और फिर मैं पहले सुनूंगी गाज की कहानी, गाज माता की कहानी। और फिर गाज माता की कहानी सुनने के बाद सुनते हैं वापस विनायक जी की कहानी। कोई भी कहानी सुनते हैं उसके बाद विनायक जी की कहानी सुनना ज़रूरी होता है। और मैंने यहाँ कर दी है पूजा, पहले गणेश जी की है, और फिर की है मैंने ये जो तलाई बनाई है इसकी, और भीलनी की। और अब मैं सुन रही हूँ कहानी। और कहानी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगी कहानी का, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी।
बस। रानी को कोई संतान नहीं थी, संतान न होने के कारण मैं हमेशा दुखी। ये गणेश जी महाराज जो है, जो घूमता फिरता है, चिमटी में चावल, हथेली में दूध, कोई माई खीर। जो ये रोटी बनाते हैं उसके ऊपर मैंने घी शक्कर ही का भोग लगाया था, और क्योंकि मैं भूल गई थी हलवा बनाना। कहानी मैंने सुन ली है और अब मैं लगा रही हूँ पहले गणेश जी महाराज के घी और शक्कर का भोग, रोटी घी शक्कर का भोग, और फिर मैं इनको पहले गणेश जी को जिमाया, फिर भीलनी को जिमाया, और अब मैं ये जो रोटियां होती है ये गाय को दे दूंगी, और जो इस पे सूत रखा हुआ था वो गणेश जी के चढ़ा दूंगी। इधर आओ, इधर। अब मैं इस तलाई में भर रही हूँ पानी, और फिर इसको वापस खोलूँगी तलाई को, और इसके चारों तरफ मैंने वो जो झेरने वाली घास होती है, डोब पे जो लगे रहते हैं, वो मैंने चारों तरफ लगाए हैं, वो लगाए जाते हैं। अब मैं दूंगी अर्घ सूरज भगवान के। जो मैंने पहले गाज माता की कहानी सुनी थी उसके आके मैंने रख दिए थे, उनसे तो दूंगी मैं सूरज भगवान के अर्घ। और जो गणेश जी की कहानी सुनी थी वो मैंने गणेश जी के चढ़ा दिए हैं आँखें। और अब मैं लेऊँगी हाथ में चांदी की अंगूठी और आँखें और पानी का कलशा, और अब मैं दूंगी सूरज भगवान के अर्घ। कोई भी कहानी सुनते हैं उनके आँखों से फिर सूरज भगवान के अर्घ दिया जाता है, और चांद का व्रत होता है तो चांद के अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देते हुए बोलते हैं सोना को सांकड़ो गड़मोत्या को हार। और जो महीना होता है उसका नाम लिया जाता है भादवे के। सूरज के अर्घ देता हो जीव वीर भरताल लेके आया है। और ये मैंने कहानी सुनी है और सब कर लिया। अब मैं सारे देवी देवताओं के धूप लगाऊंगी, और जब सूरज भगवान के अर्घ देते हैं तो चारों तरफ चारों कोनों में भी धूप लगाया जाता है, जिसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें।